नमस्कार दोस्तों चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। उन्होंने अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रचूड़ के 10 बड़े फैसले की, जिसमें से उनके कुछ ऐसे फैसले हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसको चंद्रचूड़ ने अपने वर्किंग डे के आखिरी दिन सुनाया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU को अल्पसंख्यक संस्थान बताया है। कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। खास बात यह है कि कोर्ट ने 57 साल पहले दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। हालांकि दोस्तों, इस पर आखिरी फैसला यानी AMU अल्पसंख्यक है या नहीं, इस फैसले को 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया गया है। 3 जजों की बेंच इसकी जांच और विचार करके फैसला सुनाएगी। दूसरा अहम फैसला डीवाई चंद्रचूड़ ने मदरसा एक्ट पर सुनाया है। इस फैसले से योगी सरकार को झटका लगा था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इसका मतलब है कि मदरसा चलते रहेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूल में कराने का आदेश दिया था। अब बात तीसरे फैसले की कर लेते हैं। ये फैसला योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर था, जिस पर 6 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की और यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है उनको 25 लाख रुपया मुआवजा दें। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला 2019 का था, जब महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था। इस मामले पर मनोज टिब्रेवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई में डीवाई चंद्रचूड़ ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बिना नोटिस दिए कैसे इस तरह से लोगों के घर गिराना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। इसके अलावा चौथा बड़ा फैसला अनुच्छेद 370 पर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर भी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को संविधान के तहत माना था और इसे हटाने के फैसले को बरकरार रखा। इस केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही फैसला लिया है। दोस्तों, अब बात डीवाई चंद्रचूड़ के 5वें फैसले की। इसमें सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर था। दोस्तों, केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक था। इसके नियमों के खिलाफ कोर्ट की जिस बेंच ने फैसला सुनाया था, उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपनी राय दी कि ऐसा करना असंवैधानिक है। संविधान के कई अनुच्छेद इसे वर्जित करते हैं और इस तरह के प्रैक्टिस जारी रखना गलत है। अब 6वें फैसले की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत में भी समलैंगिक विवाह की मांग उठती रही है। लोग इसकी मंजूरी देने की मांग करते हैं, लेकिन जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस फैसले को हम संसद पर छोड़ते हैं। अगर भविष्य में समाज को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो वो फैसला लेंगे। 7वें फैसले में बात इलेक्टोरल बॉन्ड पर। दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की गई थी। यह योजना राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है, जिसमें देश का कोई भी नागरिक या कंपनी अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से चुनावी चंदा दे सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि चुनावी चंदा योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। डीवाई चंद्रचूड़ के 8वें फैसले में बात दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार की। दिल्ली सरकार के प्रशासन और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद और आखिरी फैसला किसका मान्य होगा, इसको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से टकराव था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को झटका दिया और इसका अधिकार दिल्ली सरकार को दिया। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामले में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही फैसले का अधिकार है, जो उसके दायरे में आते हैं। अब बात 9वें फैसले की। केरल की मशहूर हादिया मैरिज केस में फैसला सुनाने वाली बेंच का जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हिस्सा थे। इस पर बेंच ने कहा था कि अगर कोई लड़की बालिग है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे, और अगर लड़की ने अपना धर्म मर्जी से बदला है तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं कर सकता। कोर्ट ने धर्म बदलने का निजता का अधिकार करार दिया था। इसके अलावा वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न पर भी डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया था। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न को लेकर
भी अहम फैसला सुनाया था। बेंच ने कहा था कि ऐसा होना महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन है। इससे महिलाएं कैसे समाज के कामकाज के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगी। तो ये थे वो 10 बड़े फैसले जो चंद्रचूड़ ने अपने 2 साल के कार्यकाल में सुनाया है, जिसमें से कुछ फैसले मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ थे। फिलहाल दोस्तों खबर में अभी के लिए इतना ही। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।